नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात। देखिए भाई, हमारे आज के आगे के साथी काफी परेशान है। लगभग उनकी राजनीतिक जो है, सरकार ने राजनीतिक हत्या की है, आप सभी को पता है। राजनीतिक हत्या की गई है। जो हमारे चयनित अभ्यर्थी हैं, जो स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, जिनका नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो ये पक्की भर्तियां तो सरकार करना चाहती नहीं है। वो तो आप सभी ने देख ही लिया है कि मतलब कितनी तकलीफ है सरकार को पक्की भर्तियां करने से। साथ में अब तो इस चीज पे उतारू हो चुकी है कि वो कच्ची भर्तियां भी नहीं करना चाहती है। ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट में हमारे साथी लगे हैं, जिनको विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनको भी आपका ज्वाइनिंग हमारी जो है, ये हमारी जो गवर्नमेंट है वो देने से इनकार करेगी। बल्कि इस मामले पे आपका जज का, कोर्ट का कहना है कि भाई आप ज्वाइनिंग दो। ठीक है ना। लेटर जनरेट कब हुआ? 15 मार्च को। ठीक है ना। तो वो आपके पोर्टल की कमी है, वो आपके सॉफ्टवेयर की कमी है कि बच्चों के पास मैसेज पहुंचे लेट। ठीक है। या बच्चों के पास मैसेज ही नहीं पहुंचे कईयों के पास। ठीक है। या मैसेज पहुंचा, आपने गलत स्कूल अलॉट कर दिया, या जिस स्कूल में अलॉट किया वहां उसको ज्वाइन नहीं करवा के कह रहे कि वहां वर्कलोड ही नहीं है, वैकेंट पोस्ट ही नहीं है। तो ये आपकी कमी है। ठीक है ना। तो ये कमी आप बच्चों पे थोप रहे हो, और उसमें फिर आप चुनाव आचार संहिता का बहाना लगा रहे हो। इस पर कोर्ट ने भी एक कड़ा संज्ञान लिया है हाल फिलहाल में, 1-2 दिन पहले। ठीक है ना। तो मैं तो मुख्यमंत्री से आग्रह अपील करना चाहूंगा, क्यों आपने मतलब इन बच्चों का दड़ा कर रखा है। पहली बात तो आप 15 मार्च को आप लिस्ट निकाल दो, जब आपको 16 मार्च का पता है कि भाई दोपहर 3 बजे आपकी क्या होगी, आचार संहिता लागू हो जाएगी। जानबूझ के 15 मार्च को निकाली गई। इससे शर्मनाक बात हरियाणा के लिए क्या हो सकती है। तो ये विभिन्न समस्याएं हैं। मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक भी दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप उससे जुड़ जाना। जो भी एचकेआरएन का विद्यार्थी है, जिसको भी विभिन्न समस्याएं हैं जो भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, तो आप जुड़ जाना उस लिंक से उन भाई बहनों के साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो काफी इधर पंचकुला चक्कर काट रहे हैं, कभी इसहार, कभी आपके पानीपत, कभी पंचकुला, कभी इधर, कभी उधर। तो जब तक हम संगठित नहीं होंगे, हमारी लड़ाई, हमारी मांगों को एकजुटता से नहीं रखेंगे, क्योंकि सरकार तो भीड़ को देखेगी अब। तो जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो जो जो समस्याएं, मैं उन प्रमुख मांगों को देख सबसे पहले आपको बता देता हूँ। चुनाव की आदर्श संहिता, आचार संहिता कारण ज्वाइनिंग नहीं होने वाले व्यक्तियों को जल्द ज्वाइन करवाया जाए, सबसे पहली मांग ये है। ठीक है। तो सरकार ने ज्वाइन नहीं करवाया उनको, तो आपको पता है 15 मार्च को लेटर आए, कईयों के पास लेट आए हैं, कईयों के पास 30 तारीख को लेटर मिला है, कईयों को 30 मार्च को, 15 दिन बाद लेटर। वो भी बच्चे निकलवा के आए हैं पंचकुला से जाके, बताओ। 20,000 की नौकरी, और उससे पहले 20,000 रुपये फूक दिए हैं बच्चों ने। लेटर किसकी कमी से? एचकेआरएनएल की कमी से लेटर नहीं आया। ठीक है। अब वो जो लेटर एचकेआरएनएल की कमी से नहीं आया, उसी लेटर को निकलवाने के लिए बच्चों को पंचकुला जाना पड़ रहा है, बताओ। इससे घिनौनी हरकत क्या हो सकती है। तो पहले ही तो है कि भाई अभ्यर्थियों को जल्द ज्वाइन करवाया जाए, जो कि आचार संहिता का सरकार बहाना लगा रही है। ये बहाना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में अम्बाड़ा नारायणगढ़ तहसील में एचकेआरएन के बच्चों को लगा दिया गया पटवारियों की नियुक्ति करवाई गई है। किसके आदेश पे करवाई गई है? मुख्यमंत्री के आदेश पे करवाई गई है। क्यों करवाई गई है? क्योंकि भाई वो मुख्यमंत्री का भी लोकसभा क्षेत्र है। नो वैकेंट पोस्ट और नो वर्कलोड वाले कैंडिडेट के लिए अन्य वैकेंट सीट वाले स्कूलों में ऑफर लेटर जारी किए जाए। अब आपने ऑफर लेटर जारी किए, बच्चा वहां स्कूल में ज्वाइनिंग लेने गया, जब वहां ज्वाइनिंग लेने गया तो स्कूल वाले कहते हमारे तो पोस्ट ही वैकेंट नहीं है। तो भाई आपने वहां पर इन बच्चों को लेटर, ऑफर लेटर, आप अंधे हो क्या? आपने वहां, या पागल हो, आपने वहां इनको ऑफर लेटर जारी कर दिया जिस स्कूल में वो वर्कलोड ही नहीं है, वैकेंट पोस्ट ही नहीं है। ये तो बहुत गंभीर मसला है, इस पे ध्यान देना चाहिए। जिनने गलत विषयों के ऑफर लेटर दिए गए उनके ऑफर लेटर सही विषयों के जारी किए जाए। महानुभाव ने देने थे टीजीटी के, उसकी जगह जारी कर दिए पीजीटी के। देने थे हिंदी के, दे दिए मैथ के। अब ये किसकी गलती है? ये तो जारी करने वाले की गलती है ना, जिन्होंने ऑफर लेटर जारी किया है। जिन कैंडिडेट को एसएमएस नहीं पूछा, उनका ऑफर लेटर उनके मोबाइल पर भेजा जाए, और जिन कैंडिडेट की ओल्ड पॉलिसी के कारण ज्वाइनिंग दी जा रही है उनका न्यू पॉलिसी पर चेंज किया जाए। अब एसएमएस एचकेआरएनएल टीम ने भेजना है, अब वो भेज ही नहीं रही है। काफी सारे कैंडिडेट जिनके पास एसएमएस ही नहीं पहुंचा, और जिनके पास एसएमएस नहीं पहुंचा उनको फिर पंचकुला जाके कुछ बच्चे तो निकलवा लाए, लेकिन सभी बच्चे तो नहीं जा सकते। सभी बच्चे तो इतने अमीर नहीं है ना, गरीब घरों के बच्चे 2-2 हजार रुपए फूक दे।
एचकेआरएन और डीएससी शिक्षा सदन पंचकुला द्वारा उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग की अनुमति इलेक्शन कमीशन से मांगी जाए। ये ऊपर आ चुका है। आदर्श आचार संहिता में लगने समय को 0 पीरियड घोषित करके ऑफर लेटर को इतना एक्सटेंशन देकर दोबारा सभी कैंडिडेट को भेजा जाए। बिल्कुल भाई, जब बच्चे तो ज्वाइन करना चाहते हैं, अब आपने कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला दिया है, अब उसकी वजह से जो बच्चों का समय बर्बाद हुआ है वो तो सरकार की वजह से हुआ है ना। बच्चों ने खुद तो अपनी मर्जी से तो समय बर्बाद किया नहीं है, इसलिए उन बच्चों को एक्सटेंशन दिया जाए। तो विभिन्न जो हमारी मांगे हैं, ये आपसे निवेदन है, उपरोक्त मांग पूरा करने के लिए आदेश संबंधित विभाग को दे। एचकेआर नॉन ज्वाइंट कैंडिडेट कमेटी हरियाणा की ये प्रमुख मांगे हैं। कोई और बच्चा किसी और मांग के साथ है तो वो आपकी ऐड करवा सकता है। कमेटी का आपका ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है। 15 मार्च को संदेश भेजे गए। ऑफर लेटर 16 मार्च से ज्वाइन करना था, कुछ ने तो ज्वाइन कर लिया, कारण बताकर ज्वाइनिंग देने से मना कर दिया। आचार संहिता लग गई। ज्वाइनिंग से वंचित अभ्यर्थियों को अपने अपने स्तर पर जिला अधिकारी गए डीसी के ऑफिसों में चक्कर लगा रहे हैं। बीओ ऑफिस, डीओ ऑफिस, डीईईओ ऑफिस पंचकुला जा चुके हैं, शिक्षा सदन में जा चुके हैं, राजेश खुल्लर जी से मुलाकात कर चुके हैं, एचकेआरएन के निदेशक अमित खत्री से समस्या का समाधान करें, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। इतने आईएएस अधिकारियों से मिल चुके हैं, सरकार से मिल चुके हैं, सब फद्दू काट रहे हैं। इसका मतलब साफ है, भारतीय जनता पार्टी के ये जाते के पांव हैं। लेकिन क्यों हरियाणा का उदड़ा करने पे तुली हुई है, क्यों हरियाणा के स्कूलों को खत्म करने पे तुली हुई है, इस चीज का कोई किसी के पास जवाब है ही नहीं। हमारे पास जवाब है, उस जवाब को कोई सुन नहीं रहा है। इस जवाब को सुनेगा कब, जब हम संगठित होंगे। तो ये हमारे एचकेआरएन वाले अभ्यर्थियों की मांग है, ये जो हम लगातार उठा रहे हैं, और ये आपको, ठीक है, ये आप सभी इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जो मैं आपको दूंगा। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।